अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ CS201 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन शेयर करूंगा, जिसकी ड्यू डेट है 30 अप्रैल 2026। ठीक है, बट इसको जो है ना आप लोग 1 मई तक भी सबमिट करवा सकते हैं क्योंकि 24 आवर्स एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, लास्ट डेट के अलावा हर असाइनमेंट के ना 24 आवर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको, जिसमें आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। इसके टोटल जो नंबर वो हमारे पास 20 हैं। ठीक है, और इसकी जो है ना इंस्ट्रक्शंस हम रीड कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस में वो कहते हैं कि आप जो है ना इसको काली लाइनक्स के अंदर करें। ठीक है, या फिर आप इसको विंडो के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, बट इसके आपने स्क्रीनशॉट जो है ना सबमिट करवाने हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना आपको nmap टूल करना पड़ेगा। ठीक है, वो चाहे तो आप विंडो के अंदर इंस्टॉल करें, ठीक है, या लाइनक्स के अंदर। तो इसके अंदर जो है ना 4 टास्क दिए गए हैं हमें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं स्टेप वाइज। पहला जो है ना आपने अपनी स्टूडेंट आईडी और इसका इस साइट का आपने आईपी फाइंड करना है। ठीक है, ये वाली कमांड दे के, ठीक है, ये वाली कमांड दे के इस साइट का आपने आईपी फाइंड करना है। ठीक है, इको और आगे स्पेस, उसके बाद अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है। ठीक है, अपनी ही स्टूडेंट आईडी लिखेंगे यहाँ पे आप। ठीक है, उसके बाद एंड करके एनएस लुकअप करके उस साइट का नाम लिखेंगे। इससे क्या होगा, इससे इस साइट का आईपी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसका एक आपने स्क्रीनशॉट लगाना है। ठीक है, दूसरा आपने जो है ना nmap करके 100 जो है ना इस साइट का जो आईपी एड्रेस निकलेगा, उसी आईपी एड्रेस की आपने 100 टॉप पोर्ट्स जो है ना वो आपने स्कैन करनी है। ठीक है, और उसका रिजल्ट जो है ना आपने एक फाइल बनानी है .txt की। उस फाइल का नाम आप रखेंगे अपनी स्टूडेंट आईडी से। ठीक है, उस फाइल का नाम आप अपनी स्टूडेंट आईडी से रखेंगे। एंड जो है ना तीसरे स्टेप के अंदर हमारे पास यहाँ पे उस साइट की हम कमज़ोरियाँ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसका भी हम जो है ना स्क्रीनशॉट लगाएंगे। ठीक है, एंड फोर्थ स्टेप के ऊपर जो है ना हम उसका जो है ना रिज़ल्ट, उसी के रिज़ल्ट को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, कमांड लगा के, ये वाली कमांड लगा के उसके रिज़ल्ट को हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर इस आउटपुट के 5 नंबर होंगे, दूसरी भी आउटपुट के 5 नंबर होंगे, तीसरी भी आउटपुट के 5 नंबर, और इसी तरीके से फोर्थ जो आउटपुट हमारे निकलेगी उसके भी 5 नंबर होंगे। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने हमें गाइड किया हुआ है कि आप लोग nmap कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ये वीडियोस देख के इसको यूज़ करना भी सीख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से उन्होंने बोला हुआ है कि ऑनलाइन nmap सर्विस जो है ना रिकमेंड नहीं की जाएगी। उन्होंने रिकमेंडेड जो सर्विस की है वो उन्होंने बोली है कि वर्चुअल बॉक्स के अंदर काली लाइनक्स को आप इंस्टॉल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इससे ये होगा जो स्टूडेंट्स इस वाले मेथड से करेंगे, रिकमेंडेड जो इंस्ट्रक्टर ने किया है, ठीक है, तो उनको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 20/20। ठीक है, और इसी तरीके से वो तीसरा भी मेथड बता रहे हैं कि इससे भी आप कर सकते हैं। अगर आप विंडो के ऊपर nmap को इंस्टॉल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर वो है ना 4 से 5 नंबर कम भी कर सकते हैं। ठीक है, बट जो रिकमेंडेड मेथड होता है ना उसके अंदर वो आपको हमेशा फुल नंबर देते हैं। ठीक है, तो हम करने वाले हैं रिकमेंडेड मेथड से, जो उन्होंने बोला है काली लाइनक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, पहले तो आप जो है ना वर्चुअल बॉक्स को अपने उसके अंदर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो उसको इंस्टॉल करने का तरीकाकार और काली लिनक्स को इंस्टॉल करने का तरीकाकार मैं आपको लास्ट के ऊपर बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ओपन करते हैं अपनी वर्क स्टेशन को, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास काली है, इसको हम ओपन करते हैं। पहले मैं इसको एक बार पावर ऑफ कर दूं, ठीक है, और दोबारा से इसको पावर ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसको पावर ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये आप ना एक मशीन बनाएंगे, वर्चुअल बॉक्स के अंदर बना लें या बेशक आप वर्क स्टेशन के अंदर बना लें काली लाइनक्स। ठीक है, आप इसको इसके अंदर जो है ना बिल्ड करेंगे। इसके अंदर आपका जो टाइम लगेगा वो टाइम तकरीबन आपका हो सकता है 3 से 4 घंटे। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी जो है ना इसकी काली की आपके पास आइजो इमेज या फिर दूसरी जो है ना है इमेज, तो आप उसको जो है ना यहाँ पे डायरेक्ट उसको ओपन भी कर सकते हैं अगर आपके पास प्री बिल्ड है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास प्री बिल्ड नहीं है, आपके पास आइजो है, तो आपको इंस्टॉलेशंस के अंदर टाइम लगेगा, मतलब 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, वो उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जिनकी 4 GB से ज़्यादा रैम है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स की 2 GB रैम है लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कर वो भी सकते हैं, बट
जो है ना उनको काफ़ी इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। जिनकी 8 जीबी है उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। बट इसके अंदर आपको टाइम लगने वाला है डाउनलोड के अंदर 2 से 3 घंटे लगेंगे। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो 1 घंटा भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है। उसके बाद जो है ना इंस्टॉलेशन के अंदर आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है, ठीक है। इंस्टॉलेशन के अंदर आपको अगर जो है ना आपने आइज़ो इमेज किया है तो फिर आपको इंस्टॉलेशन के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। बट अगर आपने प्री बिल्ड किया है, ठीक है। अच्छा, एक इसके अंदर काली के अंदर हमारे पास होती है आइज़ो इमेज होती है, ठीक है। और दूसरी जो है ना प्री बिल्ड भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि वो उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, उसको जस्ट हम यहाँ से फाइल पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास प्री बिल्ड है, ठीक है। तो मैं इसको पावर ऑन कर लेता हूँ। इसी तरीके से आपके पास एक मशीन आ जाएगी, ये लास्ट पे मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। ये आपने किस तरीके से मशीन बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग वो कमांड्स दे के देखते हैं। तो ये मेरे पास ओपन हो रही है। अच्छा, ये ना जिन स्टूडेंट्स ने ये पेड बनवानी है, ठीक है, ये असाइनमेंट पेड बनवानी है, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या जिन स्टूडेंट्स ने एलएमएस हैंडल करवाना है या प्रोजेक्ट जो है ना अपना बनवाना है, तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप कांटेक्ट करके बनवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें काली ओपन हो चुकी है। तो हम इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे, काली काली, ठीक है। उसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे, ठीक है। जब आप इस मशीन को बनाएंगे ना तब आपके पास जो है ना यूज़र नेम और पासवर्ड, तब आपको सारी ये समझ आ जाएगी कि आपने ये कैसे बिल्ड करनी है, ठीक है। और इसका यूज़र नेम क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, जो भी आपने सेट किया होगा। बाय डिफ़ॉल्ट पे काली काली ही होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने ना इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन टर्मिनल हेयर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये जब हमारे पास ओपन हो जाएगी उसके बाद जो है ना इसको हम जूम कर देंगे, कंट्रोल प्लस करके या कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके आपने जूम कर देना है, ठीक है। अच्छा, आप करंट इस टाइम देख सकते हैं हम डेस्कटॉप लोकेशन के ऊपर हैं, ठीक है। तो हम इस लोकेशन के ऊपर हैं एंड यहाँ पे हमने जो है ना कुछ कमांड्स लगानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो कमांड्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप की हमारे पास कमांड्स हैं। तो इसको मैं फर्स्ट कमांड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इसको जो है ना मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि पूरी कमांड नज़र आए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको कमांड नज़र आ रही है, इको स्पेस। यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है, ठीक है। आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपने एंड एनएस लुकअप करना है, ठीक है, फिर स्पेस करके फिर टेस्ट पीएचपी डॉट, ठीक है। उस साइट का आपने नाम लिख देना है, उस साइट का आपने नाम लिख देना है। उसके बाद आपने इसको एंटर कर देना है, ठीक है। तो या फिर आप डायरेक्ट यही वाली कमांड जो है ना कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपसे कॉपी पेस्ट हो रही है तो ठीक है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रही तो उसका भी आप सोल्यूशन जो है ना यूट्यूब से या फिर जो है ना डिफरेंट जो है ना एलएलएम मॉडल्स हैं वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो है ना कैसे पेस्ट होगी कमांड, ठीक है, या फिर वीएम वर्कस्टेशन के अंदर कैसे कमांड्स पेस्ट होगी अपनी होस्ट मशीन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस कमांड को कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। आपने ऐसे करना है, कॉपी पेस्ट करनी है जस्ट कमांड्स, ठीक है। ये वाली यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी लिख लेनी है, ठीक है। अगर आप मैनुअल टाइप करते हैं तो इस तरीके से उसके बाद आपने एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये आपको कमांड क्या काम करने वाली थी, ये कमांड जो है ना एक तो आपको ये स्टूडेंट आईडी शो करेगी और सेकंड ये जो है ना आपको जो है ना इस साइट का आईपी एड्रेस फाइंड करके देगी, ठीक है। इस कमांड का पर्पस था इसका आईपी एड्रेस फाइंड कर देना। ये देखें उसने एक एड्रेस निकाला है जो कि इस साइट का आईपी एड्रेस है, इस वाली साइट का ना उसने एक आईपी एड्रेस निकाला है। तो फर्स्ट स्क्रीनशॉट जो है ना हमारा ये वाला होगा, ठीक है। इसके अंदर हमने टोटल 4 स्क्रीनशॉट लगाने हैं। तो फर्स्ट हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये इसने आईपी एड्रेस फाइंड करके दिया, ये हमारा फर्स्ट स्क्रीनशॉट हो गया। इसको जो है ना हम एक यहाँ पे न्यू फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसी के नीचे ही पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको पेस्ट करेंगे।
तो इस स्क्रीनशॉट को हमने पेस्ट कर दिया। और सेकंड जो है ना, हमने क्या काम करना था, अब सेकंड वाली कमांड कॉपी करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये पूरी कॉपी करनी है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद जो है ना, हम अपनी काली लाइनक्स के अंदर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे वो कमांड हमने पेस्ट कर दी, ठीक है। तो अच्छा, ये कमांड क्या कर रही है, ये कमांड का पहले ना आप पर्पस इसका देखें कि ये कर क्या रही है। इसको ना मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जो है ना बड़ा कर, यहाँ पे ये कमांड क्या कर रही है, सुडो ना एक परमिशन होती है एडमिन की, ठीक है, रूट की परमिशन होती है, ठीक है। लाइनक्स के अंदर हम इसको रूट की परमिशन कहते हैं, ठीक है। जैसे एडमिन अकाउंट होता है ना, वैसे ही ये हम एडमिन अकाउंट की तरफ स्विच हो रहे हैं। तो सुडो करेंगे, तो उसके बाद हम nmap करेंगे, उसके बाद ठीक है -ss करेंगे, उसके बाद स्पेस करके, ठीक है, उसके बाद फिर -on, ठीक है। उसके बाद फिर हमने स्टूडेंट आईडी लगानी है, और जो है ना स्टूडेंट आईडी डॉट टी मतलब हम उसको कह रहे हैं कि एक डॉट टी की फाइल बना के दो आप, ठीक है। और आपने टॉप 100 पोर्ट्स को स्कैन करना है इस आईपी एड्रेस की, ठीक है। ये जो आईपी एड्रेस हमने निकाला था, ठीक है, ये टॉप 100 पोर्ट्स को स्कैन करेगा इस आईपी एड्रेस की, ठीक है। मतलब इस साइट की जो है ना टॉप 100 पोर्ट्स को ये स्कैन करेगा, और उसका रिजल्ट जो है ना इसके अंदर सेव कर देगा, ठीक है। उसका रिजल्ट इसके अंदर सेव कर देगा। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमसे पासवर्ड मांगेगा, तो हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे काली, जो भी हमारा काली का पासवर्ड होगा। उसके बाद ये स्कैन रन होगा, तकरीबन जो है ना 4 से 5 सेकंड्स के अंदर इसको जो है ना ये फिनिश कर देगा, ठीक है। ये इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट जो है ना स्पीड कैसी है। तो यहाँ पे ये स्कैन रन हो रहा है, अभी ये इसका रिजल्ट दिखा देगा हमें। तो ये इसका रिजल्ट आ चुका है। तो इसके रिजल्ट का यहाँ पे अभी आप ना एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये रिजल्ट तो आ चुका है। इसको अगर मैं साइड पे करूं तो यहाँ पे अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक फाइल भी बन चुकी है हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। हम डेस्कटॉप की लोकेशन के ऊपर थे ना, ये फाइल भी बन चुकी है हमारे पास, ये स्टूडेंट आईडी की, ठीक है। यहाँ पे आपके स्टूडेंट आईडी जो है ना आ रही होगी, ठीक है। तो उसके बाद ये आपकी टेक्स्ट फाइल बन चुकी है, और यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करें तो ये हमारा सेकंड जो है ना इसका रिजल्ट आपने जो है ना पेस्ट करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम लोग। तो इसका स्क्रीनशॉट कंट्रोल शिफ्ट एस से भी ले सकते हैं, या फिर आप जो है ना स्निपिंग टूल से भी ले सकते हैं। ये मैंने जो है ना सॉरी विंडो शिफ्ट एस से इसका स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। आप विंडो शिफ्ट एस करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको स्निपिंग टूल मिलता है, ठीक है। यहाँ से आपको स्निपिंग टूल मिलता है, ये जो है ना विंडो 10 में भी है, ठीक है, 11 में भी है। तो ये स्निपिंग टूल जो है ना आपको मिलता है, आप जो है ना विंडो का अपना होता है, इसको आप क्लिक करके यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बट मैंने जो है ना विंडो शिफ्ट एस करके इसका स्क्रीनशॉट लिया, और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा स्टेप 2 के अंदर, ठीक है। तो स्टेप 2 के अंदर, अच्छा, आप सिर्फ डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं कि एक न्यू MS वर्ल्ड की फाइल बनाएं, उसमें फर्स्ट स्क्रीनशॉट पेस्ट करें, सेकंड स्क्रीनशॉट और थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद अपने ऊपर स्टूडेंट आईडी लिखें और उसको सबमिट करवा दें। ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा इस स्क्रीनशॉट को। ये देखिए मैंने ये स्क्रीनशॉट सेकंड वाला पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना मैं अब थर्ड स्टेप की तरफ आता हूँ। यहाँ पे थर्ड स्टेप की मेरे पास कमांड लिखी हुई है, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेप की जो मेरे पास कमांड लिखी हुई है, मैं यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा तो ये मुझसे दोबारा से पासवर्ड मांगेगा। अच्छा, ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड जो है ना हम सूडो की परमिशन दे रहे हैं, ठीक है, nmap कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसको कह रहे हैं कि इसकी इस साइट के अंदर ना, ये वाली जो साइट है इसके अंदर हमें कमज़ोरियाँ फाइंड करके दो, जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं वो हमें फाइंड करके दो, और जो है ना इस फाइल के अंदर उसको सेव कर दो जो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। तो वो इसकी कमज़ोरियाँ फाइंड करेगा। तो हम सूडो की परमिशन दे रहे हैं, रूट की परमिशन दे रहे हैं, उसको एंटर करेंगे, पासवर्ड हो सकता है मांगे, बट ऑलरेडी हमने पासवर्ड दे दिया था, इस वजह से उसने नहीं मांगा दोबारा से। तो ये हमें तीसरा रिजल्ट भी आ चुका है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, उसने बोला है कि भाई इसके अंदर ना ये देखें ये दोनों पोर्ट्स हैं, ये फिल्टर्ड हैं, ठीक है। तो ये फिल्टर्ड की हुई है पोर्ट्स, ठीक है। तो आपने इसका रिजल्ट देना है।
तो आपने विंडो शिफ्ट एस कर लेना है, ठीक है, इसी का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपकी अपनी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए आपने जो है ना वो वाली स्टूडेंट आईडी लिख दी। जो यहाँ पे मैं आपको कमांड्स दे रहा हूँ ना चारों, इन चारों मतलब यहाँ पे भी आपकी अपनी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए, यहाँ पे भी आपकी अपनी, और यहाँ पे भी आपकी अपनी स्टूडेंट और आईडी, और यहाँ पे भी आपकी अपनी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे देना है, तो इस तरीके से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब तीसरा हमारे पास स्क्रीनशॉट आ गया, मैंने पता नहीं लिया या नहीं लिया, मैं दोबारा ले लेता हूँ एक बार स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया तीसरे स्टेप का, और यहाँ पे आता हूँ और इधर आके तीसरे स्टेप में पेस्ट कर देता हूँ इस स्क्रीनशॉट को। ये भी पेस्ट हो चुका है हमारे पास। इसी तरीके से फोर्थ स्टेप का हम जो है ना स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा, फोर्थ स्टेप के अंदर ये देखें, इसको हम कॉपी करेंगे और इसके अंदर आएंगे, ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, और उसके बाद हमने जो है ना, अच्छा हम लोग मैनुअल भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कॉपी पेस्ट। यहाँ पे देखें कैट लिखा, उसके बाद वो जो हमारा जिस नाम से हमारी जो है ना लाइक आपकी स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .txt जो आपने फाइल बनाई होगी डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है, तो उसी फाइल का नाम लिखेंगे, अपनी स्टूडेंट आईडी आप लिखेंगे, .txt कर देंगे, ठीक है। कैट से क्या होगा, ये उस जितना भी रिजल्ट हमारे पास अब तक का आ चुका है ना, वो सारे रिजल्ट को ओपन कर देगा, ठीक है। कैट से ये होगा, कैट वाली कमांड से। ये देखें उसने रिजल्ट ओपन कर दिया, बट मैं यहाँ पे कंट्रोल माइनस कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इसका जो है ना हमें फुल स्क्रीन शो हो, ठीक है, इस सारे रिजल्ट की। ये देखें सारे रिजल्ट की शो हो रही है, ठीक है। तो हम इसका जो है ना यहाँ पे भी एसएस ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसका भी एसएस ले लिया और इस इधर आके हमने इसको भी पेस्ट कर दिया। तो ये हमारी जो है ना कंप्लीट असेसमेंट हो चुकी है, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से आपने असाइनमेंट नंबर 1 बनानी है। अगर तो आप चाहें विंडो के अंदर भी एन मैप कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान तरीका है, इसके अंदर जो है ना स्कैन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। काली में जो है ना इतना टाइम नहीं लगता, बट इसके अंदर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। बट इसका जो है ना फ़ायदा ये है कि आसान है तरीका, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने रिकमेंड ये वाला नहीं किया हुआ, बट तो उसने कहा हुआ है कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्टर ने जो हमें रिकमेंड किया है कि आपने इसी तरीके से करना है, ये देखें रिकमेंडेड तरीका ये वाला है, तो हमने इसी तरीके से किया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये 4 स्क्रीनशॉट जब हम उसको लगा के ना इसको सबमिट करवाएंगे एलएमएस के ऊपर, तो हमें फुल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाकी जिन स्टूडेंट्स ने पेड बनवानी है तो मैं नंबर दे रहा हूँ, आप पेड भी बनवा सकते हैं कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। या फिर जिन स्टूडेंट्स ने एलएमएस हैंडलिंग करवानी है, या फिर जो है ना प्रोजेक्ट वगैरह आपने फाइनल ईयर के सीएस के बनवाने हैं, ठीक है, CS 619 के, ठीक है, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। या बाकी जिनके दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वर्चुअल बॉक्स एंड काली लाइनक्स को कैसे इंस्टॉल करना है। आपने यूट्यूब के ऊपर आके ना, मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिखा देता हूँ कि आपने कौन सी वीडियो देखनी है, वॉच करनी है, ठीक है। तो आपने जो है ना, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने ना वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कैसे करना है। वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड लिखेंगे गूगल के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आपने वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करना है, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स को आप डाउनलोड करेंगे सबसे पहले, तो वर्चुअल बॉक्स को ये देखें, ये फर्स्ट साइट आ चुकी है हम हमारे पास, हम इसको ओपन करेंगे। मेरे पास इंटरनेट थोड़ा स्लो है, ठीक है। तो ये आप इसको ओपन करके इसको जो है ना वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लेंगे। और इसी तरीके से फिर आपने जो है ना काली लाइनक्स को भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसकी आइसो इमेज करनी है तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपने प्री बिल्ड करनी है तो वो आपकी मर्ज़ी। प्री बिल्ड ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सर्च करते हैं टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल काली इन वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। तो ये आपने वीडियो वगैरह वॉच कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, वीडियो आपने कौन सी वॉच करनी होती है? वीडियो आपने वो वॉच करनी होती है, किसी भी अगर आप वीडियो को ओपन करते हैं ना, ठीक है, तो उसके अंदर आप कमेंट्स देखते हैं, ठीक है, या फिर लेटेस्ट देखते हैं कि ये वीडियो जो है ना अभी अपलोड हुई है या फिर काफ़ी टाइम की है।
तो आप जो है ना कोशिश किया करें, ये देखें 2 मंथ पहले हुई है, आप इसको कर लें, ठीक है। हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स ऑन वर्चुअल बॉक्स, इसमें उसने बताया हुआ है कि वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके पास वर्चुअल बॉक्स भी डाउनलोड होना चाहिए। वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करने के लिए आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे अगर अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो। अगर काली लिनक्स को डाउनलोड करने के लिए आपको 30 मिनट से 35 मिनट लगेंगे अगर आपका इंटरनेट अच्छा है। बट अगर आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है तो फिर आपको जो है ना 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। फिर इंस्टॉल करने के अंदर जो है ना आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है ना कुछ इश्यूज भी फेस करने पड़ेंगे, ठीक है, जिसको आप जो है ना चैट जीपीटी में इमेज दे के या जेमिनी में इमेज दे के उसका जो है ना इशू का सोल्यूशन भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ये वीडियो वॉच कर लेंगे, ठीक है। बल्कि ये वाली नहीं करनी है आपने, हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स ऑन वर्चुअल बॉक्स, आपने करनी है, बल्कि मैं आपको कोशिश करूंगा लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। यूट्यूब वीडियो के अंदर जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख लेना, कोशिश करना, ठीक है। या फिर आप इसी तरीके से कोई वीडियो सर्च कर लेना, पहले जो है ना आपने वर्चुअल बॉक्स के को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए ये वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे विंडो के लिए आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे, ये ऊपर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इंटरनेट अभी स्लो है थोड़ा, इस वजह से ये जो है ना मसला कर रहा है थोड़ा सा। तो ये डाउनलोड होना ऊपर, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये वर्चुअल बॉक्स को आप पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर वर्चुअल बॉक्स के अंदर ही आपने काली लिनक्स को करना होगा। ऐसे ही आप काली की साइट पे जाएंगे, काली, ठीक है। ये देखिए ये ऊपर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स हमने यहाँ पे जैसे ही विंडो पे क्लिक किया तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरनेट आपका अच्छा होना चाहिए, 170 MB का, ठीक है। तो ये उसी वक्त हो जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम लगेगा, तो ये इसके अंदर टाइम लगेगा काली को डाउनलोड होने में, ठीक है। तो ये kali.org की साइट के ऊपर आ जाना है, ठीक है। तो इसका भी बेशक आप तरीका चाहें तो यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, हाउ टू डाउनलोड काली लिनक्स, ठीक है, ऑन काली साइट, ठीक है। तो यहाँ पे गेट काली के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे आपको काली नज़र आएगी। मेरे पास इंटरनेट जो है ना स्लो है थोड़ा, इस वजह से, थोड़ा नहीं काफ़ी सारा स्लो है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग काली की साइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो है ना ऊपर यहाँ पे इंस्टॉलर इमेज वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे रिकमेंडेड, यहाँ पे हम इंस्टॉलर इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपको यहाँ पे इंस्टॉलर मिल रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी काली को डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये वाली जो आप डाउनलोड करेंगे इसके अंदर आपको इंस्टॉल करने के अंदर भी काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको प्री बिल्ड VMs करूँगा रिकमेंड, ठीक है। अगर आप प्री बिल्ड के ऊपर आएँ और यहाँ पे आप लोग वर्चुअल बॉक्स के लिए काली को यहाँ से डाउनलोड करें। अगर आपने VM वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया है तो VM वर्क स्टेशन के लिए आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अगर आपने वर्चुअल बॉक्स किया है तो उसके लिए आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि आप डाउनलोड करके उसी के अंदर इंस्टॉल करेंगे, ये ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स के लिए आप यहाँ पे ये इस वाली को करेंगे, प्री बिल्ड के अंदर आके इस वाली को डाउनलोड करेंगे। ये 3.5 GB की है, तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगी। उसके बाद जब डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आपने उसके अंदर बिल्ड करना है, यूट्यूब से कोई भी वीडियो वॉच कर लेनी है, ठीक है, कि हाउ टू जो है ना हाउ टू इंस्टॉल, ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल। तो यहाँ पे आपने वीडियो सर्च कर लेनी है, हाउ टू इंस्टॉल काली इन वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स प्री बिल्ड, ठीक है, प्री बिल्ड आपने यहाँ पे ज़रूर लिखना है, ठीक है। अगर ये आप नहीं लिखते, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो, लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर आप प्री बिल्ड नहीं लिखते तो फिर वो आपको मैनुअल इंस्टॉलेशन का तरीका बताएगा। लाइक यहाँ पे जो उसने काली ये वाली इंस्टॉलर वो वाली का तरीका भी बता सकते हैं। तो आपने प्री बिल्ड VMs लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आके। तो उसके बाद आपने वो वीडियो वॉच कर लेनी है। वीडियो के ना पहले कमेंट्स चेक कर लेने हैं कि क्या वाकई लोगों का इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, या बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा है। तो इसका मतलब अगर इशू आ रहा है तो वो वीडियो सही नहीं है, आप दूसरी कोई वीडियो देख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जो है ना वीडियो देख लूँगा कोई अच्छी सी, उसके बाद जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर वो वीडियो भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपके 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है।
तो अगर तो आपने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है फिर आपको 2 से 3 घंटे फिर भी मस्ट है, ठीक है। अगर आपने नहीं किया हुआ फिर आपको कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो बाकी ये था तरीकाकार, इस तरीके से आपने जो है ना असाइनमेंट नंबर 1 अपनी कंप्लीट करनी थी, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।